बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 जुलाई 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को माजी याद करवाते हुए संगीन नताइज की हमले की धमकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कैमरे पर बैठकर दी गई है। नेटो का जवाब सामने आ चुका है। नेटो मुल्क जर्मनी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि नेटो अपने ईस्टर्न फ्लैंक के नेटो मुल्क पोलैंड के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। अब इतनी ज्यादा टेंशन्स क्यों हाई हो गई कि रशिया और नेटो एक दूसरे को डायरेक्ट और सख्त किस्म की वार्निंग्स देने लगे हैं। उसकी वजह आपको मालूम है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वागनर्स की बेलारूस के अंदर मौजूदगी को लेकर नेटो ममालिक बहुत ज़्यादा टेंस हैं। स्पेशली वो ममालिक जो कि बेलारूस को बॉर्डर करते हैं, जैसे लिथुआनिया है या फिर पोलैंड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हैं, इतनी ज़्यादा हाई कि पोलैंड ने अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं बेलारूस के साथ जो सरहद है पोलैंड की। वहाँ पर पोलैंड ने अपने ट्रूप्स में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। इतना ज़्यादा इजाफा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को स्टेटमेंट जारी करना पड़ी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिशियल से जब वो मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पोलैंड जो हरकतें कर रहा है, हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पोलैंड की जानिब से हरकतें क्यों की जा रही हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पोलैंड, लिथुआनिया और लाइक माइंडेड कंट्रीज एक इत्तेहाद बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उस फौजी इत्तेहाद के तहत ये अपने फौजी भेजेंगे यूक्रेन की वेस्टर्न साइड पर। और इनका मंसूबा क्या है? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पोलैंड का और लिथुआनिया का मंसूबा क्या है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कबल मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस मीटिंग से, इस खिताब से चंद घंटों कबल ही रशिया के जो स्पाई चीफ हैं उन्होंने बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि पोलैंड वेस्टर्न यूक्रेन को कंट्रोल करने का मंसूबा बना रहा है, जिसके तहत पोलैंड, लिथुआनिया और दीगर कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत यूक्रेन की वेस्टर्न साइड पर ये अपने फौजी भेजेंगे। वो फौजी आएंगे तो सही, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं, वहीं पर रहेंगे और यूक्रेन की वेस्टर्न साइड को कंट्रोल कर लेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये तुम्हारा मंसूबा है और ना सिर्फ यूक्रेन की वेस्टर्न साइड बल्कि बेलारूस की जो सदर्न साइड है वो भी तुम कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि हिस्टोरिकली पोलैंड बेलारूस की सदर्न साइड हो या फिर यूक्रेन की वेस्टर्न साइड हो, इसको हिस्टोरिकली पोलैंड क्लेम करता है। उसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। खैर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की हद तक तो ठीक है, यूक्रेन अगर तुम्हें अपनी सरजमीन देना चाहता है, तोहफे में देना चाहता है, या फिर तुम छीन कर यूक्रेन से ले जाना चाहते हो तो वी डैम केयर। लेकिन जहां तक ताल्लुक है बेलारूस का, तो कोशिश मत करना कि बेलारूस की सदर्न साइड पर आंख उठाकर देखने की भी अगर तुमने कोशिश की तो बेलारूस पर हमला, रूस पर हमला कंसीडर किया जाएगा। और हम तुम्हें, अगर तुम मेरे दोस्त माजी भूल चुके हो, ये अल्फाज इस्तेमाल किए रूस के सदर ने कि मेरे दोस्त अगर तुम माजी भूल चुके हो तो हम तुम्हें माजी याद करवा देंगे। जोसेफ स्टालिन का जो एहसान तुम्हारे ऊपर है वो हम तुम्हें याद करवा देंगे अगर बेलारूस की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की। अब ये बेलारूस को लेकर इतने ज्यादा कंसर्निंग क्यों है नेटो ममालिक पोलैंड, लिथुआनिया, वो मैं आपको बता चुका हूं कि वागनर्स की बेलारूस के अंदर मौजूदगी और इस तरह की रिपोर्ट्स का इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश करना कि वागनर्स को टास्क सौंपा जा चुका है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सवाल की गैप को कंट्रोल करने का। एक गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि सवाल की गैप क्या है। इस वजह से नेटो ममालिक अपने ईस्टर्न फ्लैंक को, स्पेशली जो पोलैंड है और लिथुआनिया है, वो अपने ईस्टर्न फ्लैंक को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने ईस्टर्न फ्लैंक को लेकर, क्योंकि बेलारूस के अंदर से अगर वागनर्स आगे बढ़े तो आपको वागनर्स का मालूम है कि चंद मिनटों और चंद घंटों के अंदर वागनर्स कितना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड फाइटर्स हैं और इस वजह से नेटो ममालिक पहले से प्लानिंग भी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं कि इन एनी केस हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम वागनर्स को कंट्रोल कर सकें। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि तुम वागनर्स का बहाना लेकर, वागनर्स का नाम लेकर
तुम यूक्रेन को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो बहुत पक्की है कि तुम्हारा मंसूबा क्या है, इस मंसूबे से बाज रहो वरना हम तुम्हें माजी याद करवा देंगे। माजी है क्या? मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 तो एक लंबा चौड़ा इशू है। वर्ल्ड वॉर 2 मैं आपको बता दूं कि 6 ब्लडी ईयर्स ये जो जंग अजीम दोम है ये चलती रही थी। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो के अंदर किसी दिन डिटेल के साथ बात करेंगे। फिलहाल आपको वो पार्ट बता दूं मैं जंग अजीम दोम का जिसको रेफर कर रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जब वो पोलैंड को एहसान याद करवा रहे थे जोसेफ स्टालिन का। ये आप अगर हिस्ट्री समझ गए तो आपको समझ आएगी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ये जो वार्निंग है ये कितनी ज़्यादा सीरियस है। और अगर इस तरह के हालात बने तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि जंग अजीम दोम भी 6 साल जारी रही थी, तो ये जो बड़ी जंगें जो भी माजी में गुजरी वो महीनों या दिनों की नहीं बल्कि सालों की हुआ करती थी। तो ये जो वार्निंग रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आई है इसको बहुत ज़्यादा इसी वजह से नेटो का भी फौरन इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया और नेटो ने कहा कि ये गलती आपने नहीं करनी। नेटो के रद्द-ए-अमल पर बात करेंगे, पहले मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। जब हिटलर ने नाटसी पार्टी का हिटलर इसने जब ये प्लान बनाया कि मैं अपने गिरदो नवाह में तमाम के तमाम ममालिक को कंट्रोल कर लूंगा और एक बड़ा सारा जर्मनी जो है सुपर पावर बनकर जर्मनी सामने आएगा, इस प्लान को लेकर हिटलर ने सबसे पहले हमला किया था ऑस्ट्रिया पर, अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रिया पर हमला किया। दिनों के अंदर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कंट्रोल कर लिया। दूसरा जो मुल्क जिस पर हिटलर की नज़र गई वो था चेकोस्लोवाकिया। अब तो खैर ये 2 ममालिक हो चुके हैं। चेक रिपब्लिक, चेकिया जो है वो एक अलहदा मुल्क है और स्लोवाकिया एक अलहदा मुल्क है। उस दौर में जंग अजीम दोम के दौर में ये दोनों मुल्क कंबाइन हुआ करते थे। खैर दूसरा मुल्क था चेकोस्लोवाकिया जिस पर हिटलर की नज़र गई। नज़र क्या गई? नज़र पड़ी और दिनों में चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी ने, हिटलर ने कंट्रोल कर लिया। अब तीसरा मुल्क था जिस पर हिटलर की नज़र गई वो मुल्क था पोलैंड। और जब पोलैंड पर जर्मनी के हिटलर ने हमला करना था तो पोलैंड की दूसरी साइड पर था यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन है वो दूसरी साइड पर था। तो जर्मनी ने जोसेफ स्टालिन से, जो उस वक्त के बहुत पावरफुल लीडर थे यूएसएसआर के, पहले जर्मनी के हिटलर ने जोसेफ स्टालिन के साथ एक मुआहिदा किया। जोसेफ स्टालिन के साथ मुआहिदा ये तय पाया हिटलर का कि मैं पोलैंड पर करने वाला हूं हमला, तो आपने मुझे तंग नहीं करना। तो जोसेफ स्टालिन ने कहा कि ठीक है, मुआहिदा हो जाता है, हम आपको तंग नहीं करेंगे, करते रहो हमला पोलैंड के ऊपर। तो जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पर जब धावा बोला तो जोसेफ स्टालिन ने भी पोलैंड पर, जो ईस्टर्न साइड है उस साइड से जोसेफ स्टालिन ने भी पोलैंड को आधा कंट्रोल कर लिया। यानी कि आधा हिटलर ने कंट्रोल कर लिया, आधा जोसेफ स्टालिन ने कंट्रोल कर लिया। और जोसेफ स्टालिन ने हिटलर को ये कहा कि जब हमारी एम्पायर हुआ करती थी, रशियन एम्पायर, तो ये पार्ट हमारा हुआ करता था, तो ये हमारा हुआ, वो तुम्हारा हुआ। हिटलर ने कहा ठीक है, एंजॉय करो, वो पार्ट तुम्हारा हुआ और ये पार्ट मेरा हुआ। अब ये वही पार्ट है, मैं आपको याद करवा दूं, जो यूएसएसआर ने कंट्रोल कर लिया था। ये जो पोलैंड का पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट, ये वही पार्ट है जो कि आजकल यूक्रेन की वेस्टर्न साइड है, लवीव वाली साइड है। बेलारूस का भी कोई जो सदर्न हिस्सा है वो भी इसमें शामिल होता है। उस वक्त बेलारूस नहीं हुआ करता था। तो आज तक पोलैंड इस हिस्से को, जो लवीव की साइड है, इसको इसलिए क्लेम करता है कि जंग अजीम दोम के दौर में यूएसएसआर ने पोलैंड का जो वेस्टर्न हिस्सा है इसको कंट्रोल कर लिया था और ईस्टर्न हिस्सा हिटलर लेकर चलता बना था। तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि आधा आधा पोलैंड हो गया तकसीम। फिर जंग अजीम दोम आगे बढ़ी और हिटलर ने एक के बाद एक, फ्रांस के बाद जो नॉर्वे है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता रहा, यूके पर हमला, इधर हमला, उधर हमला, बहुत सारे ममालिक को हिटलर ने कंट्रोल कर लिया था। और सबसे बड़ी गलती हिटलर ने तब की जब हिटलर ने मंसूबा बनाया यूएसएसआर को कंट्रोल करने का। जब यूके से नाकामी का सामना हुआ हिटलर को, तो हिटलर ने मंसूबा बनाया कि यूएसएसआर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यूएसएसआर इतना बड़ा है, अगर मैं इसे कंट्रोल कर लूं तो फिर मैं एक सुपर पावर ऑटोमेटिकली बन जाऊंगा और पूरी दुनिया मुझे एक बहुत बड़ी ताकत तस्लीम कर लेगी। बहुत बड़ी गलती थी हिटलर की। हालांकि हिटलर के पास जो असलहा था वो सोवियत यूनियन से क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन क्वालिटी में जर्मनी का असलहा बहुत अच्छा था। लेकिन खैर जर्मनी ने जब हमला किया यूएसएसआर पर, तो यूएसएसआर हो, फ्रांस हो, यूके हो, फिर बाद में अमेरिका, इनका एक अलायंस बन गया था और इन्होंने मिलकर जर्मनी को शिकस्त दी थी। खैर एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको बता चुका हूं, जंग अजीम दोम पर किसी सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यूएसएसआर ने
जर्मनी को धकेल दिया था अपने एलाइज की मदद से, अपने साथियों की मदद से। जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी ममालिक मिलकर जर्मनी के खिलाफ हो गए थे, यूके और फ्रांस ने उस साइड से जर्मनी को बिजी कर दिया था, तो इधर से सोवियत यूनियन को मौका मिल गया और सोवियत यूनियन ने धकेल दिया जर्मनी को पीछे। इतना पीछे सोवियत यूनियन ने जर्मनी को धकेला कि धकेलता धकेलता बर्लिन तक यूएसएसआर जर्मनी को ले आया था। यानी कि पोलैंड का वो हिस्सा जो जर्मनी ने कंट्रोल किया था, उसको भी साथ यूएसएसआर ने कंट्रोल कर लिया और जर्मनी को बर्लिन की दीवार से जाकर यूएसएसआर जो दोस्त ममालिक थे, जो इत्तेहादी ममालिक थे, उन्होंने जर्मनी को, हिटलर को दीवार से लगा दिया। जर्मनी के हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी, आपको मालूम होगा, जंग अजीम दोम के इख्तिताम से कबल जब उसने अपनी शिकस्त देखी तो उसने खुदकुशी कर ली। खैर, ये जो इख्तिताम हुआ जंग अजीम दोम का, तो इसके बाद एक नया पोलैंड बना और उस पोलैंड में जर्मनी ने जो पोलैंड का वेस्टर्न हिस्सा कंट्रोल किया था वो भी, और जर्मनी का भी कुछ हिस्सा पोलैंड के साथ शामिल करके जोसेफ स्टालिन ने एक नया मुल्क पोलैंड बनाया। और इस एहसान की बात कर रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कि तुम भूल गए जोसेफ स्टालिन का एहसान, कि किस तरह से तुम्हें जर्मनी खा पी गया था। और जब जर्मनी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, मैं आपको एक फ़नी बात बता दूं कि जब जर्मनी ने, हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो पोलैंड की फ़ौज के पास घोड़े थे, जर्मनी की फ़ौज के पास तैयारे भी थे, टैंक्स भी थे, उसके पास स्ट्रेटजी भी थी, स्ट्रेंथ भी थी। और उस वक्त पोलैंड की ये हालत थी कि पोलैंड की फ़ौज के पास न टैंक्स थे, न जहाज़ थे, इनके पास घोड़े हुआ करते थे। और अगर जोसेफ स्टालिन ना होता, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर जोसेफ स्टालिन ना होता, वो हिटलर को, हिटलर की फोर्सेस को ना धकेलता, तो तुम मुझे बताओ कि बेटा तुम होते इस नक्शे के ऊपर या ना होते। और ये जोसेफ स्टालिन का एहसान था कि उसने जंग जीतने के बाद पोलैंड एक नया मुल्क बन गया, चेकोस्लोवाकिया को लेकर दो ममालिक बन गए। खैर, यूरोप का जो नक्शा आज हमें नज़र आता है वो जोसेफ स्टालिन की वजह से है या फिर यूएसएसआर की वजह से है कि यूएसएसआर इसे इतना पीछे धकेलने में कामयाब हुआ कि जितने ममालिक को ये खा पी गया था, हिटलर और जर्मनी, तो वो ममालिक बाकी ना रहते नक्शे के ऊपर, सिर्फ जर्मनी होता। अगर यूएसएसआर या स्टालिन जर्मनी को पीछे न धकेलते, एक इत्तेहाद ना बनाते, तो ये ममालिक जो आजकल रूस को धमकियां लगाते हैं, पोलैंड जैसे ममालिक, तो उन्हें ये एहसान याद दिलवाना रूस के सदर की जानिब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब रूस के सदर ने, अब आपको बात समझ आएगी कि रूस के सदर ने कहा कि यूक्रेन की जो वेस्टर्न साइड है, लवीव वाली साइड, वो तुम कंट्रोल करना चाहते हो क्योंकि तुम माजी को नहीं भूले। जब स्टालिन ने और हिटलर ने इसे आधा आधा बांट लिया था, वो तुम नहीं भूले, लेकिन वो एहसान तुम भूल गए कि तुम्हें एक बहुत बड़ा पोलैंड बनाकर स्टालिन ने दे दिया था। जर्मनी को हराकर स्टालिन ने तुम्हें एक नया पोलैंड बनाकर दे दिया था, वो एहसान तुम भूल गए। लेकिन तुम यूक्रेन का जो वेस्टर्न हिस्सा है, जो यूएसएसआर ने हिटलर के साथ एग्रीमेंट के नतीजे में कंट्रोल किया था, एक तो यूक्रेन का वेस्टर्न हिस्सा और बेलारूस का जो सदर्न हिस्सा है, उसको तुम नहीं भूले। और उसको तुम वापस लेने के लिए नेटो ममालिक के साथ मिलकर पोलैंड प्लान बना रहा है। नेटो ममालिक को क्या लेना यूक्रेन से, नेटो ममालिक को क्या लेना बेलारूस से। नेटो ममालिक को अपना फ़ायदा चाहिए, अपना ईस्टर्न फ्लैंक नेटो ममालिक को मजबूत चाहिए। अब यूक्रेन को अगर आगे तक, ओडेसा तक कंट्रोल कर लेता है रशिया, जो कि नज़र आ रहा है कि रशिया दिनों के अंदर ओडेसा को कंट्रोल कर सकता है और ये रशिया को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले कि रशिया यूक्रेन के वेस्टर्न हिस्से तक पहुंचे, उससे कबल नेटो ममालिक ये प्लान बी बना चुके हैं कि हमने यूक्रेन के वेस्टर्न हिस्से को कंट्रोल कर लेना है ताकि ये जो दीवार है नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की, ये मजबूत रहे और इसके दरमियान में आकर रूस ना आकर बैठ जाए इसके दरमियान में, तो हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो नेटो का, जर्मनी का जवाब सामने आया। अब मैं माजी आपको बता चुका हूं, माजी आप याद कर लें कि पोलैंड पर किसने हमला किया था और पोलैंड पर किसने एहसान किया था। जिसने पोलैंड पर हमला किया था वो आया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाब देने कि बात सुन लो, जिस तरह की तुम वार्निंग्स दे रहे हो पोलैंड को, तो हम तुम्हें बता दें कि हम अपने ईस्टर्न फ्लैंक के या फिर पोलैंड, जो नेटो मुल्क पोलैंड है, उसके दिफा के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, यूक्रेन अगर तुम्हें अपना वेस्टर्न हिस्सा देता है, तोहफे में देता है, धोखे में देता है, इनाम में देता है, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ कंसर्न है
बेलारूस से। अगर तुमने बेलारूस की जानिब आंख उठाकर देखा तो हम इसे रूस पर हमला कंसीडर करेंगे। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री और बैकग्राउंड बता दिया, और ये हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आए कि कोई आम धाम वार्निंग्स नहीं है जिनका तबादला रशिया और नेटो के दरमियान चल निकला है। और ये वार्निंग्स, ये स्टेटमेंट्स ये वाज़े करती हैं कि ये जंग बातचीत की टेबल पर तो भूल जाए, ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पर यूरोप में बल्कि आज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक मरतबा फिर से टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा दुनिया के कोने कोने में चिंगारियां भड़क रही हैं, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो बड़ी जंगें माजी में हुई ये कई सालों तक जारी रहीं, चिंगारियां भड़कती रहीं और फिर अचानक से एक के बाद एक ममालिक इन जंगों के अंदर उतरते रहे। 1939 में स्टार्ट हुई थी जंग अजीम दोम, सितंबर 1939 में, और इसका इख्तिताम हुआ था सितंबर 1945 में। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जंगें कितने अरसे तक चल सकती हैं। जाहिर है ये उबलता रहता है, लावा उबलता रहता है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग में हम लावा उबलता हुआ देख रहे हैं। ना सिर्फ सर्बिया और कोसोवो के अंदर लावा अभी तक उबल रहा है, ना सिर्फ अजरबैजान और आर्मीनिया के अंदर, ईरान और इजराइल के अंदर, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और अमेरिका के दरमियान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान भी लावा बहुत शिद्दत के साथ उबल रहा है। आज भी नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, अमेरिका से एहतजाज किया है, क्योंकि अमेरिका की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं वो आकर ठहरी हैं साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के, जापान के पानियों में। तो उस मामले पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और इस मामले पर भी जो रद्द-ए-अमल अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से सामने आता है फर्दर, वो भी आपको बता दूंगा। सबसे ज़्यादा जिस वजह से ये मामला ख़राब हुआ वो वजह अभी तक समझ नहीं आ रही कि वागनर्स का फ्यूचर क्या है, वागनर्स क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्चुअली जिस तरह से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हमारा यूक्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ, हमारा अगला सफ़र जो है वो अफ्रीका का है, क्या ये उनकी बात दुरुस्त है, या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान वागनर्स और व्लादिमीर पुतिन का कोई मंसूबा सवाल की गैप को कंट्रोल करने से मुतल्लिक बना है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये गुत्थी सुलझ जाती है कि वागनर्स का अगला मिशन क्या है, मंसूबा क्या है, तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगेगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।